हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अर्थशास्त्र की तीसरी यूनिट का रिवीजन करेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वे आज हम देखते हैं। थर्ड यूनिट है हमारी उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। उपयोगिता का क्या अर्थ है? वस्तु की कीमत, वस्तु की गुणवत्ता, वस्तु से प्राप्त संतोष, वस्तु की मात्रा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वस्तु से प्राप्त संतोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डिनल उपयोगिता सिद्धांत किस पर आधारित है? उपयोगिता की तुलना पर, उपयोगिता की मात्रात्मक मापन पर, उपयोगिता का गुणात्मक विश्लेषण, उपभोक्ता की आय। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उपयोगिता की मात्रात्मक मापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डिनल उपयोगिता सिद्धांत में उपयोगिता को कैसे मापा जाता है? ऑप्शन ए संख्यात्मक रूप में, ऑप्शन बी प्राथमिकता के क्रम में, ऑप्शन सी मूल्य के रूप में, ऑप्शन डी आय के रूप में। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राथमिकता के क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत उपयोगिता क्या दर्शाती है? ऑप्शन ए कुल उपयोगिता, ऑप्शन बी अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता, ऑप्शन सी औसत उपयोगिता, ऑप्शन डी प्रारंभिक उपयोगिता। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत उपयोगिता घटाने का नियम किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन ए उत्पादन सिद्धांत, ऑप्शन बी मांग सिद्धांत, ऑप्शन सी उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, ऑप्शन डी आपूर्ति सिद्धांत। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत उपयोगिता घटने का नियम कब लागू होता है? ऑप्शन ए जब उपभोक्ता एक ही वस्तु को अधिक इकाइयाँ उपयोग करता है, ऑप्शन बी जब वस्तु की कीमत घटती है, ऑप्शन सी जब आय बढ़ती है, ऑप्शन डी जब वस्तु की गुणवत्ता बढ़ती है। इसका आंसर होगा ए, जब उपभोक्ता की एक ही वस्तु की अधिक इकाइयाँ उपयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट बाधा किसे दर्शाती है? उपभोक्ता की पसंद को, उपभोक्ता की आय वस्तुओं की कीमत को, वस्तु की मांग को, वस्तु की आपूर्ति को। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उपभोक्ता की आय और वस्तु की कीमत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट रेखा क्या दर्शाती है? उपभोक्ता की अधिकतम संतोष, उपभोक्ता की आय, वस्तु के संयोजन, वस्तु की कीमत, वस्तु की मात्रा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उपभोक्ता की आय और वस्तु की संयोजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बजट रेखा वस्तु की संयोजन को दर्शाती है तो इसका ढाल क्या दर्शाता है? वस्तु की गुणवत्ता को, वस्तु की कीमत का अनुपात, उपभोक्ता की प्राथमिकता या कुल उपयोगिता को। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वस्तु की कीमत का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदासीनता वक्र क्या दर्शाता है? उपभोक्ता की आय को, वस्तु की कीमत को, उपभोक्ता के लिए समान संतोष देने वाला संयोजन या वस्तु की मांग को। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उपभोक्ता के लिए समान संतोष देने वाला संयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उदासीनता वक्र का ढाल क्या दर्शाता है? सीमांत विनिमय को, सीमांत उपयोगिता को, कुल उपयोगिता को या बजट बाधा को? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सीमांत विनिमय दर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत विनिमय दर क्या दर्शाता है? एक वस्तु की दूसरी वस्तु से बदलने की दर को, वस्तु की कीमत को, उपभोक्ता की आय को या कुल उपयोगिता को? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एक वस्तु की दूसरी वस्तु से बदलने की दर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदासीनता वक्र हमेशा कैसा होता है? धनात्मक ढाल वाला, ऋणात्मक ढाल वाला या सीधा या ऊर्ध्वाधर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऋणात्मक ढाल वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो उदासीनता वक्र कभी एक दूसरे को क्यों नहीं काटते? क्योंकि वे समान उपयोगिता दर्शाते हैं, क्योंकि उपभोक्ता की प्राथमिक स्थिर होती है, क्योंकि उपयोगिता मापनीय नहीं होती, क्योंकि संतोष का स्तर अलग होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि संतोष का स्तर अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता संतुलन कब प्राप्त होता है? जब बजट रेखा और उदासीनता वक्र स्पर्श करते हैं, जब उपयोगिता अधिकतम होती है, जब आय समाप्त हो जाती है, जब वस्तु कीमत घटती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जब बजट रेखा और उदासीनता वक्र स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता संतुलन का विश्लेषण किस सिद्धांत से किया जाता है? ऑप्शन ए, उत्पादन सिद्धांत से, ऑप्शन बी, मांग सिद्धांत से, ऑप्शन सी, उदासीनता वक्र से, ऑप्शन डी, आपूर्ति सिद्धांत से? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उदासीनता वक्र सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो बजट रेखा कैसे प्रभावित होती है? बाईं ओर खिसकती है, दाईं ओर खिसकती है, स्थिर रहती है या सीधी हो जाती है? इसका आंसर होगा दाईं ओर खिसकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वस्तु की कीमत घटती है तो बजट रेखा का ढाल कैसा बदलता है? अधिक तीव्र, कम तीव्र, अपरिवर्तित या उल्टा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कम तीव्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयोगिता सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्पादन बढ़ाना, उपभोक्ता को संतोष को समझना, वस्तु की कीमत तय करना, आय का वितरण करना? इसका आंसर होगा उपभोक्ता की संतोष का समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत उपयोगिता घटने का नियम किस प्रकार की वस्तुओं पर लागू होता है? विलासिता की वस्तुओं पर, सामान्य वस्तुओं पर या पूंजीगत वस्तुओं से या सभी वस्तुओं पर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सामान्य वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता संतुलन प्राप्त करने के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है? ऑप्शन ए, सीमांत विनिमय दर, बराबर कीमतों का अनुपात, ऑप्शन बी, कुल उपयोगिता अधिकतम, ऑप्शन सी, बजट बाधा न्यूनतम, ऑप्शन डी, आय स्थिर? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सीमांत विनिमय दर बराबर कीमतों का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदासीनता वक्र का आकार कैसा होता है? उत्तल, अवतल या सीधा या गोल? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयोगिता का सिद्धांत किस अर्थशास्त्री से जुड़ा है? एडम स्मिथ से, जेएस मिल से, एल्फ्रेड मार्शल से या रिकार्डो से? ऑप्शन सी,
अल्फ्रेड मार्शल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किसके लिए किया जाता है? उत्पादन बढ़ाने के लिए, मांग को समझने के लिए, आपूर्ति तय करने के लिए, कीमत तय करने के लिए। इसका आंसर होगा मांग को समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत उपयोगिता घटने का नियम किस प्रकार की उपयोगिता को दर्शाता है? बढ़ती या घटती या स्थिर या शून्य? इसका आंसर होगा सी, स्थिर। नहीं नहीं, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, घटती हुई। घटती। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट बाधा किस सिद्धांत का हिस्सा है? उत्पादन सिद्धांत का, मांग सिद्धांत का, उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत का या आपूर्ति सिद्धांत का? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता संतुलन में उपभोक्ता क्या प्राप्त करता है? अधिकतम आय, अधिकतम संतोष, न्यूनतम खर्च, अधिकतम उत्पादन? इसका आंसर होगा अधिकतम संतोष प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदासीनता वक्र सिद्धांत किस प्रकार की उपयोगिता को मानता है? कोऑर्डिनल को या ऑर्डिनल को या शून्य या स्थिर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑर्डिनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत विनिमय दर घटती क्यों है? क्योंकि एक वस्तु की उपयोगिता घटती है, क्योंकि आय बढ़ती है, क्योंकि कीमत बढ़ती है, क्योंकि बजट बाधा बदलती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि एक वस्तु की उपयोगिता घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत का उपयोग किसके विश्लेषण में होता है? उत्पादन के, मांग के, आपूर्ति के या मूल्य निर्धारण के? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मांग के। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता संतुलन किस स्थिति में असंभव होता है? जब बजट रेखा की उदासीनता वक्र नहीं मिलते, जब आय शून्य हो, जब वस्तु की कीमत अनंत हो, जब उपयोगिता स्थिर हो? इसका आंसर होगा जब बजट रेखा और उदासीनता वक्र नहीं मिलती। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत उपयोगिता घटने का नियम किस प्रकार की वस्तु पर सबसे अधिक लागू होता है? भोजन पर, मोबाइल पर, कपड़े पर या वाहन पर? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भोजन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत में कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण है? आय के, उपयोगिता के, उत्पादन के या आपूर्ति के? इसका आंसर होगा उपयोगिता के। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि उपभोक्ता की आय घटती है तो बजट रेखा कैसे प्रभावित होती है? दाईं ओर खिसकती है, बाईं ओर खिसकती है, स्थिर रहती है या सीधी हो जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बाईं ओर खिसकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदासीनता वक्र का ढाल क्यों घटता है? ऑप्शन ए, क्योंकि एक वस्तु की उपयोगिता घटती है, क्योंकि दूसरी वस्तु की उपयोगिता बढ़ती है, क्योंकि उपभोक्ता की प्राथमिकता बदलती है, क्योंकि कीमत बदलती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि एक वस्तु की उपयोगिता घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत विनिमय दर का अर्थ है एक वस्तु को दूसरी से बदलने की दर, वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, कुल उपयोगिता? इसका आंसर होगा एक वस्तु की दूसरी से बदलने की दर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता संतुलन प्राप्त करने के लिए कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? बाधा बजट, उदासीनता वक्र, सीमांत विनिमय दर, उत्पादन लागत? इसका आंसर होगा
उत्पादन लागत आवश्यक नहीं और सारी ये आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयोगिता सिद्धांत में संतोष किससे संबंधित है? वस्तु की कीमत से, वस्तु की गुणवत्ता से, उपभोक्ता की पसंद से, वस्तु से प्राप्त लाभ से। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वस्तु से प्राप्त लाभ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाए तो उपभोक्ता क्या करेगा? उपयोग जारी रखेगा, उपभोग बंद कर देगा, वस्तु की कीमत बढ़ाएगा, आय बढ़ाएगा। इसका आंसर होगा उपभोग बंद कर देगा, क्योंकि जब उसकी सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाएगी, जैसे कोई बेनिफिट ही नजर नहीं आएगा, संतुष्ट हो जाएगा उन वस्तु से, तो फिर उसे क्यों खरीदेगा? तो इसलिए उपभोग बंद कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत किस प्रकार की उपयोगिता को प्राथमिकता देता है? मात्रात्मक, गुणात्मक, संतुलित या दोनों? इसका आंसर होगा डी, दोनों। दोनों का मतलब है ए और बी दो। नेक्स्ट, बजट बाधा का समीकरण क्या दर्शाता है? वस्तु की कीमत को, वस्तु की मांग, वस्तु की आपूर्ति, उपभोक्ता की प्राथमिकता। इसका आंसर होगा वस्तु की कीमत और आय का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदासीनता वक्र का स्थानांतरण किससे प्रभावित होता है? आय में परिवर्तन, वस्तु की कीमत में परिवर्तन, प्राथमिकता में परिवर्तन या सभी में? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता संतुलन का ग्राफ किससे बनता है? बजट रेखा, उदासीनता वक्र, मांग और आपूर्ति, उत्पादन और लागत, मूल्य और मात्रा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बजट रेखा और उदासीनता वक्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत उपयोगिता का गणितीय सूत्र रूप क्या है? इसका आप सूत्र याद कर लीजिए। इसका सूत्र ये होगा, जो फार्मूला होगा, डेल्टा टी यू अपॉन डेल्टा क्यू। आप इसको, मैं ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, आप इसको जरूर याद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाए तो उपभोक्ता का संतोष बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, समाप्त हो जाता है? इसका आंसर होगा घटता है। पर जब ऋणात्मक में चला जाएगा तो उसका संतोष तो घटेगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयोगिता सिद्धांत में टी यू का अर्थ क्या है? कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, औसत उपयोगिता, उपयोगिता के प्रकार। इसका आंसर होगा कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी। टीयू का मतलब होगा टोटल यूटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत में पसंद किससे संबंधित है? वस्तु की गुणवत्ता से, वस्तु की कीमत से, उपभोक्ता की प्राथमिकता से, उत्पादन लागत से। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उपभोक्ता की प्राथमिकता से। तो किस चीज को प्राथमिकता दे रहा है वही तो पसंद होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि उपभोक्ता केवल एक वस्तु पर खर्च करता है तो बजट रेखा कैसी होगी? क्षैतिज होगी, ऊर्ध्वाधर होगी, बिंदु होगी या सीधी होगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बिंदु में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदासीनता वक्र सिद्धांत में उपयोगिता को कैसे मापा जाता है? ऑर्डिनल रूप में, मूल्य रूप में, आय रूप में? इसका आंसर होगा बी, ऑर्डिनल रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत विनिमय दर घटने का कारण क्या है? वस्तु की उपयोगिता घटती है, आय बढ़ती है, कीमत घटती है, बजट बाधा बदलती है? इसका आंसर होगा वस्तु की उपयोगिता घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता संतुलन में उपभोक्ता की स्थिति क्या होती है?
अधिक संतोष होती है, न्यूनतम खर्च होती है, या अधिकतम आय होती है, या अधिकतम उत्पादन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अधिकतम संतोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट रेखा का ढाल किससे निर्धारित होता है? वस्तु की कीमत से, उपभोक्ता की आय से, प्राथमिकता से, या उपयोगिता से। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वस्तु की कीमत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो वस्तुओं की कीमत समान हो तो बजट रेखा कैसी होगी? 45 डिग्री कोण पर, या क्षैतिज होगी, या ऊर्ध्वाधर होगी, या वक्राकार होगी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 45 डिग्री कोण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत में कौन सा तत्व स्थिर माना जाता है? आय, प्राथमिकता, कीमत, या उपयोगिता। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राथमिकता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत उपयोगिता का नियम किस सिद्धांत का हिस्सा है? कोऑर्डिनल उपयोगिता सिद्धांत, ऑर्डिनल उपयोगिता सिद्धांत, या मांग सिद्धांत, या उत्पादन सिद्धांत। ऑप्शन ए, कोऑर्डिनल उपयोगिता सिद्धांत के। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता संतुलन किस स्थिति में बदलता है? आय में परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन, प्राथमिकता में परिवर्तन, या सभी विकल्प। इसका ऑप्शन होगा डी, सभी विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदासीनता वक्र का स्थानांतरण किस दिशा में होते हैं? जब आय बढ़ती है, दाईं ओर, बाईं ओर, ऊपर, या नीचे। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दाईं ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत उपयोगिता का नियम किस प्रकार की वस्तुओं पर लागू नहीं होता? विलासिता की, आवश्यक वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, या सभी पर लागू होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता संतुलन किस सिद्धांत पर आधारित होता है? ऑप्शन ए, उपयोगिता सिद्धांत पर, ऑप्शन बी, उत्पादन सिद्धांत पर, ऑप्शन सी, मांग सिद्धांत पर, ऑप्शन डी, आपूर्ति सिद्धांत पर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उपयोगिता सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत उपयोगिता घटने का नियम किस प्रकार की क्रिया को दर्शाता है? मनोवैज्ञानिक को, गणितीय को, या सामाजिक, या सांख्यिकी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मनोवैज्ञानिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि उपभोक्ता की प्राथमिकता बदलती है तो उदासीनता वक्र कैसे प्रभावित होता है? स्थानांतरित होता है, स्थिर रहता है, समाप्त हो जाता है, सीधा हो जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्थानांतरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट रेखा और उदासीनता वक्र के स्पर्श बिंदु को क्या कहते हैं? संतुलन बिंदु, उपयोगिता बिंदु, या मांग बिंदु, या आपूर्ति बिंदु। इसका आंसर होगा संतुलन बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत में कौन सा मान्यता प्राप्त धारणा नहीं है? उपभोक्ता तर्कसंगत होता है, उपभोक्ता की आय सीमित होती है, उपभोक्ता उत्पादन करता है, उपभोक्ता संतोष चाहता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उपभोक्ता उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत उपयोगिता का नियम किस प्रकार की उपयोगिता को मानता है? घटती, बढ़ती, या स्थिर, या शून्य। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, घटती को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि उपभोक्ता की आय दोगुनी हो जाए तो बजट रेखा दोगुनी दूरी पर खिसकती है, आधी दूरी पर आती है, या स्थिर रहती है, या समाप्त हो जाती है। इसका आंसर होगा ए, दोगुनी दूरी पर खिसकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदासीनता वक्र सिद्धांत में उपभोक्ता की पसंद को कैसे दर्शाया जाता है? वक्र के आकार से, बजट रेखा से, उपयोगिता से, या मांग से। इसका वो आंसर होगा वक्र के आकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत विनिमय दर में परिवर्तन किससे होता है? वस्तु की उपयोगिता, वस्तु की कीमत, आय, या सभी विकल्प। इसका आंसर होगा ऑप्शन सभी से, वस्तु की उपयोगिता से भी होगा, वस्तु की कीमत से, और आय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयोगिता सिद्धांत में
टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का संबंध क्या है? ये संबंध, ये जो फार्मूले है इनको जरूर याद करके जाइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मार्जिनल यूटिलिटी बराबर टोटल यूटिलिटी अपॉन डेल्टा क्वांटिटी। डेल्टा क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत में कौन सा तत्व परिवर्तनशील होता है? प्राथमिकता, आय, कीमत या सभी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाए तो उपभोक्ता को क्या करना चाहिए? उपभोग बंद करना चाहिए, उपभोग बढ़ाना चाहिए या कीमत घटानी चाहिए या आय बढ़ानी चाहिए? इसका आंसर होगा उपभोग बंद कर देना चाहिए। आप सभी को बता दो, क्वेश्चन की थोड़ी लैंग्वेज चेंज होगी, लगभग क्वेश्चन यही होंगे। इनको अच्छी तरह से तैयार करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदासीनता वक्र का स्थानांतरण किस दिशा में होता है जब प्राथमिकता बदलती है? ऊपर की ओर, नीचे की ओर, दाईं ओर या बाईं ओर? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दाईं ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता संतुलन किस स्थिति में प्राप्त नहीं होता? जब बजट रेखा उदासीनता वक्र नहीं मिलती, जब आय शून्य हो, जब प्राथमिकता बदलती है, जब उपयोगिता अधिकतम। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जब बजट रेखा और उदासीनता वक्र नहीं मिलते। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयुक्त सिद्धांत में संतोष को कैसे मापा जाता है? टीयू से, टोटल यूटिलिटी से, एमयू मार्जिनल यूटिलिटी से या आय से या कीमत से? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, टोटल यूटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत किसका विश्लेषण करता है? मांग का या आपूर्ति का या उत्पादन का या मूल्य का? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मांग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत उपयोगिता घटने का नियम किस पर आधारित है? उपभोक्ता की मानसिक स्थिति, वस्तु की गुणवत्ता, आय का स्तर, कीमत का स्तर? इसका आंसर होगा उपभोक्ता की मानसिक स्थिति। ये हमारी आज थर्ड यूनिट कंप्लीट हो गई। इसको अच्छे से पढ़िए, 20-25 मिनट की हर यूनिट होती है। जितना पढ़ा है उसको भी रिवाइज कीजिए और ये क्वेश्चन कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।